वहां रास्ते निर्जन हो जाते थे, क्योंकि वहां कौन जाता? वह तो देखता ही नहीं था, विचार ही नहीं करता था। जो आया उसकी क्या सत्ता थी? खुद बादशाह प्रसेनजित जो थे बिहार का, वह डरता था। उसकी छाती कंप जाती थी अंगुलीमाल का नाम सुनकर। उसने बड़े सैनिक वहां भेजे, लेकिन अंगुलीमाल पर कोई काबू नहीं हुआ। बुद्ध उस पहाड़ से निकलते थे। गांव के लोगों ने कहा, इधर मत जाए, आप एक निहत्थे भिक्षु है, अंगुलीमाल हत्या कर देगा। बुद्ध ने कहा, हम तो जो रास्ता चुनते हैं उस पर चलते हैं और किसी की वजह से उसको नहीं बदलते हैं। और अगर अंगुलीमाल यही है तो हमारी और भी जरूरत हो गई है कि हम अब देखना यह है कि अंगुलीमाल हमें मारता है या हम अंगुलीमाल को मारते हैं। तो लोगों ने कहा, बड़ी पागलपन की बात है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अंगुलीमाल को मारिएगा? निहत्थे, कमजोर बुद्ध और अंगुलीमाल बड़ा बिल्कुल दैत्य जैसा आदमी। बुद्ध ने कहा, अब देखना यह है कि अंगुलीमाल बुद्ध को मारता है या बुद्ध अंगुलीमाल को मारते हैं, और हम तो जो रास्ता चुनते हैं उस पर चलते हैं। और यह और भी सौभाग्य कि अंगुलीमाल से मिलना हो जाएगा। अनायास ये मौका आ गया। बुद्ध वहां गए। अंगुलीमाल ने अपनी टेकरी पर से देखा कि एक निहत्था भिक्षु शांत रास्ते पर चला आ रहा है। उसने वहीं से चिल्लाकर कहा कि देखो, यहां मत आओ, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि तुम सन्यासी हो, वापस लौट जाओ। इतनी दया आ गई तुम्हारी चाल देखकर, धीरे धीरे चले आ रहे हो, तुम लौट जाओ, आगे मत बढ़ो। क्योंकि हम किसी पर दया करने के आदी नहीं हैं, हत्या कर देंगे। बुद्ध ने कहा, हम भी किसी की दया करने के आदी नहीं हैं। बुद्ध ने कहा, हम भी किसी की दया करने के आदी नहीं हैं, और जहां चुनौती हो वहां तो सन्यासी पीछे कैसे लौटेगा? तो हम तो आते हैं, तुम भी आओ। अंगुलीमाल बहुत हैरान हुआ, यह आदमी पागल है। उसने अपना फरसा उठाया और वह नीचे उतरा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध से उसने कहा कि अपने हाथ से अपनी मृत्यु मोल ले रहे हो। बुद्ध ने कहा, इसके पहले कि तुम मुझे मारो, एक छोटा सा काम करो। ये जो सामने वृक्ष है, इसके 4 पत्ते तोड़ दो। उसने अपने फरसे को मारा, एक डाल तोड़ दी, और उसने कहा, ये रहे 4 क्या, 4000। बुद्ध ने कहा, अब एक छोटा काम और करो, इसके पहले कि तुम मुझे मारो, इनको वापस इसी दरख्त में जोड़ दो। वह आदमी बोला कि यह तो मुश्किल है। तो बुद्ध ने कहा, तोड़ना तो बच्चा भी कर देता, जोड़ना, तोड़ना तो बच्चा भी कर देता, जोड़ना जो कर सके उसमें पुरुष है, उसमें पुरुषार्थ है। तुम बहुत कमजोर आदमी हो, तुम सिर्फ तोड़ सकते हो। तुम ये ख्याल छोड़ दो कि तुम बड़े शक्तिशाली हो, एक पत्ता नहीं जोड़ सकते। उसने एक क्षण गौर से सोचा। उसने कहा, यह तो जरूर है, क्या पता जोड़ने का भी कोई रास्ता हो सकता है? बुद्ध ने कहा, है, हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उसने गौर से देखा और उसके स्वाभिमान को पहली दफा यह पता चला, मारने में कोई मतलब नहीं है, मारना कमजोर भी कर सकता है। तो उसने कहा, मैं तो कमजोर नहीं हूं, मैं अब क्या करूं? बुद्ध ने कहा, मेरे पीछे आओ। वह उस दिन भिक्षा मांगने गांव में गया। भिक्षु हो गया वह, गांव में भिक्षा मांगने गया। सब लोग डर के मारे अपने मकानों पर चढ़ गए और उसको पत्थर मारे। वह नीचे गिर पड़ा लहूलुहान, उस पर पत्थर पड़ रहे हैं। बुद्ध उसके पास आए और उससे कहा, अंगुलीमाल, ब्राह्मण अंगुलीमाल, उठो, आज तुमने पुरुषार्थ को सिद्ध कर दिया। जब उनके पत्थर तुम्हारे ऊपर पड़ रहे थे तो तुम्हारे हृदय में जरा भी क्रोध नहीं आया, और जब तुम्हारे शरीर से लहू गिरने लगा और तुम जमीन पर गिर गए, तब भी तुम्हारे हृदय में उनके प्रति प्रेम ही भरा हुआ था। तुमने अपने पुरुष को सिद्ध कर दिया और तुम ब्राह्मण हो गए। प्रसेनजित को खबर लगी तो वह मिलने आया बुद्ध से कि अंगुलीमाल परिवर्तित हुआ है। वह आकर बैठा। उसने कहा, हम सुनते हैं कि अंगुलीमाल साधु हो गए हैं, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? बुद्ध बोले, जो बगल में भिक्षु मेरे बैठे हुए हैं वह अंगुलीमाल हैं। प्रसेनजित ने सुना, उसके हाथ पैर कांप गए। नाम तो पुराना था और डर वही था उस आदमी का। अंगुलीमाल ने कहा, वह आदमी गया, वह शक्ति जो उस आदमी की थी परिवर्तित हो गई। अब हम दूसरे रास्ते पर हैं। अब तुम हमें मार डालो तो तुम्हारे मन से तुम्हारे प्रति कोई कोई अशुभ आकांक्षा नहीं उठेगी। जब बुद्ध से लोगों ने पूछा कि इतना बड़ा पापी कैसे परिवर्तित हुआ, तो बुद्ध ने कहा, पाप और पुण्य का प्रश्न नहीं, शक्ति के परिवर्तन का प्रश्न है। इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है और इस दुनिया में कोई भला नहीं है, केवल शक्ति की दिशाएं। हमारे भीतर बहुत शक्ति है इस शरीर में। इस शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग,
तो एक तो मैंने कहा कि जब भावावेश उठे तो आप शरीर के किसी अंग से उस भावावेश का उपयोग कर ले, एक्सरसाइज में उपयोग कर ले। दूसरी बात, अपने जीवन में कुछ सृजनात्मक काम सीखें। हम सब गैर सृजनात्मक हैं। पुराने दिन थे, कल मैं बात करता था रात, पुराने दिन थे। एक गांव में एक आदमी जूता बनाता था और कोई उसके जूते को पहनता था तो वह गौरव से कहता था, मेरा बनाया हुआ जूता है। एक सृजन का आनंद था। एक आदमी गाड़ी का चाक बनाता था तो मेरा बनाया हुआ है। आज दुनिया में सृजन का कोई आनंद नहीं रह गया है। आपका बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। आपका बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। यह दुनिया जैसी है, उसमें आदमी का बनाया हुआ अब कुछ भी नहीं रह जाएगा। उसका परिणाम यह हुआ है कि जो सृजनात्मक आनंद था आपका, वह विलीन हो गया है। और अगर वह विलीन हो जाएगा तो शक्तियों का क्या होगा? वे विनाश की तरफ उत्सुक होंगी। स्वाभाविक शक्ति का कुछ ना कुछ होगा, या तो विनाश होगा या सृजन होगा। तो जीवन में कोई सृजनात्मक काम भी करे। सृजनात्मक मतलब जो सिर्फ आप अपने आनंद के लिए निर्मित कर रहे हैं। एक मूर्ति बनाए तो कोई हर्ज नहीं। एक गीत लिखे, एक गीत गाए, एक सितार को बजाए तो कोई हर्ज नहीं। उसे करे सिर्फ आनंद के लिए, व्यवसाय के लिए नहीं। जीवन में एक काम चुने जो आपका आनंद है, जो आपका व्यवसाय नहीं है। तो आपकी बहुत सी शक्तियों का विनाशात्मक रूप परिवर्तित होगा और वे सृजन में लगेंगी। पृष्ठ दिठ। भावावेशों को रोकने के लिए मैंने कहा, और यह सामान्य जीवन को सृजनात्मक दृष्टि दे। कोई फिक्र नहीं, घर में एक बगिया लगाएं और उन फूलों को प्रेम करें और उनका आनंद लें। कोई फिक्र नहीं, एक पत्थर को घिसकर छोटी सी मूर्ति बनाएं। हर आदमी जो समझता है आजीविका के अतिरिक्त कुछ समय सृजन के लिए देगा, और जो नहीं देगा वह गलती में पड़ जाएगा, उसका जीवन खराब हो जाएगा। एक छोटा सा गीत लिखें। कोई फिक्र नहीं, एक अस्पताल में जाए और कुछ मरीजों को 2-2 फूल दे आए। कोई फिक्र नहीं है, रास्ते पर कोई भिखमंगा मिल जाए, 2 क्षण उसे गले लगा ले। कोई फिक्र नहीं है, कुछ सृजनात्मक करे जो सिर्फ आनंद के लिए आपको, और जिसमें आपको कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, जिसे कर लेना ही आपका आनंद है। तो जीवन में कुछ एक चीज चुने जिसे सिर्फ कर लेना आपका आनंद है। आपकी सारी शक्तियां उस तरफ उन्मुख होंगी और विनाश के लिए आपके पास शक्तियां नहीं बचेंगी। जो आदमी जितना सृजनात्मक होगा उतना ही उसका क्रोध, उसका सेक्स विलीन हो जाएगा। ये असृजनात्मक आदमी के लक्षण है। आपके पास बहुत शक्ति है, वह कहां जाएगी? वह सेक्स से निकलेगी, काम वासना से निकलेगी। निकलना जरूरी है। जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े सृजनात्मक मूर्तिकार, चित्रकार या कवि हुए हैं, उनके अविवाहित रह जाने का और कोई रहस्य नहीं है। कुल इतना ही रहस्य है कि वह सारी शक्ति उनकी सृजन में विलीन हो गई, वह ट्रांसफॉर्म हो गई, सब्लिमेट हो गई। अगर वह वहां सब्लिमेट न होती तो वह बहुत निम्नतर के सृजन में व्यय होती, संतान के सृजन में, तो वह बच्चे पैदा करने में व्यय होती। वही शक्ति जो कि किन्हीं अमर काव्यों के, अमर चित्रों के निर्माण में व्यय हो गई। तो जीवन में शक्ति का सब्लिमेशन, उसका उदात्तीकरण बहुत जरूरी है। तो एक ये स्मरण रखें, शरीर की संपूर्ण शुद्धि के लिए जीवन में कुछ सृजनात्मक होने की इच्छा करें। सृजनात्मक मनुष्य ही केवल धार्मिक हो सकता है, और कोई मनुष्य धार्मिक नहीं हो सकता। शरीर शुद्धि के लिए ये बुनियादी बातें मैंने आपसे कही, बहुत बुनियादी है, बहुत गौण बातें। ये बहुत बुनियादी बातें हैं। इनको जो समझ ले, गौण बातें अपने आप समझ जाएंगी। बहुत गौण बातों में यह है, जिसको हम अपने मुल्क में आहार कहते हैं, वह शरीर शुद्धि में उपयोगी है। आपका शरीर तो बिल्कुल भौतिक संस्थान है। उसमें आप जो डालते हैं उसके परिणाम होने स्वाभाविक है। अगर मैं शराब पी लूं तो मेरे शरीर के सेल बेहोश हो जाएंगे, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। और अगर शरीर मेरा बेहोश है तो उस बेहोशी का परिणाम मेरे मन पर पड़ेगा। मन और शरीर बहुत अलग अलग नहीं है, बहुत संयुक्त है। हमारा जो व्यक्तित्व है वह शरीर और मन ऐसा अलग अलग नहीं है। शरीर मन ऐसा इकट्ठा, वह साइकोसोमैटिक है। उसमें हमारा शरीर और मन इकट्ठा है। शरीर का ही अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा मन है और मन का ही अत्यंत स्थूल हिस्सा शरीर है। इसे यूं समझिए, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें नहीं है। इसलिए जो शरीर में घटित होगा उसके परिणाम मन में प्रतिबिंबित होते हैं, और जो मन में, पृष्ठ 31।